में मेरा जन्म हुआ, काम मैंने एमपी किया और अभी मैं उदयपुर से आया हूं राजस्थान। तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई जन्म यूपी, काम एमपी और अभी राजस्थान। आदमी की ज्यादातर दो ही भूमि होती है, एक जन्म भूमि और एक कर्म भूमि, यही सुना है आपने। लेकिन आरसीएम एक तीसरी भूमि तैयार करता है, एंजॉय भूमि। ये सिर्फ आरसीएम ही करता, यानी मेरा जन्म यूपी में हुआ, मैंने आरसीएम शुरू किया एमपी में, और मैं पिछले 1 साल से राजस्थान उदयपुर में रहता हूँ एंजॉय के लिए। वहां मेरा कोई काम नहीं है, सिर्फ वहां रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ। और वहीं से मैंने कल फ्लाइट पकड़ा सुबह और दिल्ली से पटना पकड़ा, और इस मीटिंग के लिए मैं रात ही पटना आ गया था। अभी मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सुनने वाले लेट आ रहे हैं और बताने वाला रात आ गया। शायद यही अंतर है, वो चेयर आपके पास है, ये स्टेज हमारे पास। तो आगे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। तो एक बहुत छोटे से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। फादर किसान थे और गांव के प्रधान थे। उन्हें राजनीति का बहुत शौक था। प्रधान शायद या सरपंच या मुखिया बोलते हैं, मुखिया। और गुजरात में सरपंच बोलते हैं, राजस्थान में भी सरपंच बोलते हैं, यूपी में प्रधान बोलते हैं। पद एक ही है, लैंग्वेज डिफरेंट है स्टेट वाइज। तो मुखिया, मुखिया जिनके साथ बहन जी ये बच्चा है, थोड़ा सा कॉपरेट करें, थोड़ा पीछे ले जाए डिस्टर्बेंस में। तो मुखिया, मुखिया का मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री। समझते हैं? मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं करता, किसी भी काम के लिए आदेश करता है, किसी भी काम के लिए आदेश करता है। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं लगभग 6.5-7 साल का हो गया था, एग्जैक्ट तो एज याद नहीं है। तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा चलो अब स्कूल चला जाए, क्योंकि पहले आप देखते हैं गांव में बहुत ज्यादा छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे। अभी तो परंपरा बदल गई है ना, अभी तो 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2.5 साल, अभी तो 2 साल में सुनते हैं कि प्ले स्कूल में डाल देते हैं बच्चों को। हालांकि मेरा ऐसा मानना है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उससे उसका मानसिक और शारीरिक ग्रोथ रुकता है। मेरा पोता जब 5 साल का हो गया तब मैंने उसका एडमिशन होने दिया। हालांकि उसके माता पिता मेरे से बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा आपका जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है, आपके जमाने में पढ़ाई नहीं चाहिए थी, अभी चाहिए। तो मैंने उनको एक ही लाइन कही कि बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं। ये कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये मेरी बराबर नहीं कमा सकता। भाई मान लो ये किसी भी जॉब में गया, इसको 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख सैलरी से शुरुआत होगी, तो इतना तो मैं महीने का 1 लाख तो टैक्स भरता हूं। तो पढ़ाई का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी हम आगे बात करें। तो जब मेरे फादर स्कूल ले गए, तो यहाँ बैठे उस समय के लोग, पहले स्कूल में प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, हेड मास्टर हुआ करते थे। और उस समय एडमिशन नहीं हुआ करता था, बच्चों को भर्ती कराया जाता था। तो मेरे को भर्ती कराया गया, और मेरे पिताजी ने हेड मास्टर साहब से एक ही लाइन कही, ये मेरा बच्चा है और इसको ध्यान से पढ़ाना, और मैं यहाँ का मुखिया हूं। मतलब इनडायरेक्ट उनका कहने का मतलब था स्कूल पढ़े ना पढ़े, ये बच्चा पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक लाइन में बता दिया ना मैं मुखिया हूं यहाँ का। और आखिरी लाइन उन्होंने बोली कि ये पढ़ने में ठीक ठाक हो तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना, और पढ़ने में किसी क्लास में कमजोर लगे तो उस साल उसी क्लास में स्कोर रखना, फिर क्लास बदलवाना। तो उन हेड मास्टर साहब ने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। हो सकता है मेरे पिताजी की बात अच्छी लगी हो, जो भी रहा। 18 साल के बाद उन्होंने गांव में खबर भिजवाई कि मुखिया जी को भेजना, यानी मेरे पिताजी को। और मेरे पिताजी को बुला के कहा
या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहां से ले जाए। ये ताली बजाने लायक बात नहीं। ये पता है, ये मेरे पिताजी की इनडायरेक्ट इंसल्ट थी। तो मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगा, इनका फेस मैंने जब रीडिंग किया मेरे को लगा ये इनको थोड़ा दुख हुआ है। तो उन्होंने हेडमास्टर साहब से कहा आपको स्कूल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इस नालायक को मैं ले जा। क्या जवाब था? ये उन लोगों का काम है जिनमें अक्ल नहीं होती। दूसरा उनका लाइन था, ये उन लोगों का काम है जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा उनका लाइन था, ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। चौथा उनका लाइन था, ये उन लोगों का काम है जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। और पांचवी उनकी लाइन थी, ये उन लोगों का काम है जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी उनकी लाइन थी, ये काम तू कर सकता है। समझ गया? मतलब उनका कहने का मतलब था ये गुण तेरे में पाए जाते हैं। और मैंने आरसीएम उसी समय शुरू किया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि 3 साल पहले उन्होंने भी शुरू किया। किसने? बॉस ने। तो मैंने उनको एक बात पूछी, मैंने कहा सर वो लाइनें याद करो ना, ये किन लोगों का काम है? अभी वो रॉयल्टी अचीवर है। तो उन्होंने जो बात मेरे को कही मैं वो आज आपको कहना चाहता हूं। और उस बात में एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आरसीएम कर लेंगे, जब आरसीएम और तेज चलेगा तब आरसीएम कर लेंगे, अभी तो जॉब अच्छा है बाद में आरसीएम कर लेंगे, बच्चे बड़े हो जाए फिर आरसीएम कर लेंगे, अभी तो खेती ठीक ठाक है फिर आरसीएम कर लेंगे, अभी तो फैक्ट्री में अच्छा पैसा आता है फिर आरसीएम कर लेंगे। तो शायद इससे वो जवाब आपको मिलेगा। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर वो दिन याद करो कि आरसीएम किन लोगों का काम है, आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो? तो उनका जो जवाब था उससे आपको ये मैसेज मिलेगा। उन्होंने कहा दिनेश, मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उस समय आरसीएम ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा क्यों? बोले उस समय मैं जॉब में तेरा बॉस था और उस लाइनों की वजह से आज आरसीएम में तू मेरा बॉस। उनके मेरे बीच में 17 साल का गैप है। मैंने आरसीएम यहां शुरू किया था, उन्होंने यहां शुरू किया। ये 17 साल का गैप है और ये 17 साल का गैप जिंदगी भर उनको तकलीफ दे। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, जॉब करो, दुकान करो, कुछ भी करो, ये जिंदगी में गैप मत लेना। ये गैप आज नहीं तो कल आपको तकलीफ देगा ही। 26 जुलाई 2002 को मैंने आरसीएम का सफर स्टार्ट किया। ये 21वां साल चल रहा है मेरे को। और जब मैंने आरसीएम शुरू किया, आरसीएम एक प्रोडक्ट बनाता था, ओनली पेंट पीस। क्या था? पेंट पीस। अब मान लो हमने किसी को ज्वाइन कराया और कहा ये पेंटे ले लो, तो लोग हमसे पूछते थे सर शर्टों का क्या करेंगे? तो हम बोलते थे अभी आप पेंट पहन के काम लो, क्योंकि शर्टें तो कंपनी बनाती नहीं, तो पेंट ही पहनो। पेंट में जब आरसीएम को शुरू किया एक प्रोडक्ट के साथ, पहले महीने की इनकम थी 416। पेंट से ही 7वें महीने हमने रॉयल्टी ली, इनकम थी 19,197 7वें महीने की। अभी प्रोडक्ट कितना है? एक। 15 प्रोडक्ट आए, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का और पेस्ट। उन 3 प्रोडक्ट से 15वें महीने हमने टेक्निकल लिया। 15वें महीने का हमारा चेक था इनकम टैक्स काट के, टीडीएस काट के 1,52,000 15वें महीने। फिर उसके बाद कंपनी ने 17 और प्रोडक्ट लॉन्च किए, यानी अब टोटल प्रोडक्ट कंपनी के पास हो गए 20। 20 प्रोडक्ट से मैंने स्टार रूबी लिया, ओनली 20 प्रोडक्ट। अगस्त 2007, 5 साल बाद, जब उस समय सफायर, स्टार सफायर ये पिने नहीं थी, आखिरी पिन कंपनी के पास स्टार रूबी थी।
2007 में मैंने जब अपनी स्टार रूबी की पिन ली, उस महीने का मेरा चेक था TDS काट के 7,80,000 का। ये बात है 2007 की। अब की है ये बात 2007, अभी 22 चल रहा है। आज आरसीएम किस जगह खड़ा है शायद आप देख नहीं पा रहे। मेरा ओपन चैलेंज है पूरे भारत को, यहाँ जितने भी आप लीडर बैठे हैं, जितने भी सीनियर हैं, रॉयल्टी लीडरशिप है जीवन, एक भी लीडर आज मेरे को बताए कि आरसीएम में एग्जैक्ट इतने प्रोडक्ट हैं। है किसी के पास आंकड़ा? 800 प्लस नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए। पता नहीं, किसी को नहीं पता और ना पता लग सकता है, लग भी नहीं सकता। रात आंकड़ा देख कर आए हो, सुबह बदल गया, और सुबह चेक करके आए हो, दिन में बदल जाएगा, और दिन में चेक किया तो वो शाम को बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब एक प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट और 20 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, तो आज इतने प्रोडक्ट हैं कि आपको गिनती याद नहीं, तो आज आप कहां पहुंच सकते हो, कहां पहुंच सकते हो।